जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य मीराबाई जी का जीवन चरित्र। कल तक हमने सुना कि एक शाह मीराबाई जी से मिलने के लिए आया हिंदू वेश बनाकर और मीराबाई जी से कई प्रश्न पूछे। आइए अब उससे आगे सुनते हैं। अब तक शाह ने अपना आपा संभाल लिया था। वह अपने साथी के साथ खड़ा हो गया और धीरे धीरे सन्मुख जाकर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से बोला, हुनर और नूर, उसके ऊपर खुदाई मोहब्बत, यह सब एक साथ नहीं मिलते। आज आपका दीदार करके और खुदा का ऐसा करिश्मा देख करके यह नाचीज़ सुरखरू हुआ। अपने खुदा के लिए इस नाचीज़ की यह छोटी सी भेंट कबूल करके मुझ पर एहसान फरमाइए। उसने जेब से हीरों का हार निकाला और वह अंजलि में लेकर नीचे झुका। ये जैसे मेरे हैं वैसे ही आपके भी हैं, किंतु ये शुद्ध मन के निश्चल भावों के भूखे हैं। यह प्रजा का धन आप गरीबों की सेवा में लगाइए। इन्हें धन नहीं भक्ति चाहिए। मीरा जी ने कहा, दिल की बात किसी न किसी चीज़ या काम से ही रोशन होती है। मेहरबानी होगी आपकी। कहते हुए उसने माला धरती पर रख दी। एक हाथ से आंसू पोंछता और दूसरे से तलवार संभालता हुआ वह मंदिर से बाहर आ गया। जहाँ पना ठीक नहीं किया आपने। हम दुश्मन के इलाके में हैं बोलकर तो आपने अपने को एक तरह से रोशन ही कर दिया। घोड़े पर बैठते हुए वज़ीर ने कहा, ठीक कहते हो खान, मैं अपने को जब्त न कर सका। ओह, दुनिया का कोई भी कलावंत ऐसे कैसे गा सकता है, लेकिन गाएगा भी कैसे। वह सब लोगों को खुश करने को गाते हैं और यह मलका खुदा के लिए गाती हैं। सच सब कुछ बेनज़ीर है खान, सब कुछ बेनज़ीर। मेरा यह सफ़र कामयाब रहा। अब तक दिल बाग बाग है, हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं चित्तौड़ के बाशिंदे, जिन्हें ऐसी मलका नसीब हुई है। अब तक वे किले से उतरकर मालवे की ओर जाने वाले पथ पर घोड़ों को दौड़ा चुके थे। ठीक फरमाते हैं खुदाबंद, वज़ीर ने कहा, लेकिन ये राजपूत खुदा जाने किस फौलाद से बनाकर भेजता है ज़मीन पर। एक औरत के पीछे दुनिया तबाह कर दें। क्यों भूलते हो खान कि उनकी औरतें भी गैर मर्द के हाथों में पड़ने के बदले जिंदा आग में जल जाना पसंद करती हैं। आग ना मिले तो जैसे भी हो खुदकुशी कर लेती हैं। अब ऐसी औरत के पीछे अगर दुनिया तबाह करनी पड़े तो कौन बड़ी बात है। शाह ने हंसकर कहा, बजा फरमाते हैं हुजूर, इस मामले में हम मोमिन खुशकिस्मत हैं। हमारे यहाँ आदमी औरत को इतनी बंदिश नहीं। बंदिश से कोई नहीं बंधता है खान। यह तो मोहब्बत और दिल में उतरने की बात है। तुम जानते हो कि किसी किसी हिंदू राजा के यहाँ कोई औरतें खाविंद के रहते भी बेवा की ज़िंदगी बसर करती हैं, फिर भी दूसरे के यहाँ जाना पसंद नहीं करती। इतना ही नहीं खान, उस फक्त नाम के खाविंद के मर जाने पर उसकी लाश के साथ खुशी खुशी जिंदा जल जाती हैं। मुझे तो यह सब सोचकर ही दहशत होती है। हिम्मत कितनी है इन लोगों में। हिम्मत और दिलेरी तो उनकी विरासत में है खुदाबंद। खुदा झूठ न बुलवाए, कोई राजपूत तो माथा कट जाने पर भी शमशीर चलाते रहते हैं, तलवार चलाते रहते हैं। या अल्लाह, तौबा तौबा। हाँ हुजूर, मैं उस मलका की बात कर रहा था कि इस मुलाकात की सज़ा कहीं उसे न भुगतनी पड़े। हुजूर की बोली से वहाँ बैठे लोग जान गए होंगे कि यह मुसलमान है और उस हीरे की कंठी ने हुजूर का रुतबा रोशन कर दिया होगा। हमको जल्द से जल्द अपनी सरहद में पहुँच जाना चाहिए। ये लोग अपनी औरत का गैर मर्द से बोलना तो अलहदा रहा, किसी की नज़र पड़ना भी गवारा नहीं करते। लेकिन खान, वहाँ तो बहुत आदमी बैठे थे। हाँ खुदाबंद, वे या तो खुदा के दीवाने फ़कीर थे या फिर तीर्थ यात्री। एक दूसरे ही मुल्क का शाह, विधर्मी, और वह भी दुश्मन हम जैसा। वहाँ एक भी न था। आप जानते होंगे कि ये हिंदू अपने मंदिरों में किसी विधर्मी को घुसने नहीं देते। उनका मानना है इससे मंदिर नापाक हो जाता है और कुछ न हो तब तो हमारा यह कसूर ही उनका गुस्सा बढ़ाने को काफ़ी है। शाह हंस पड़ा।
सुना तो मैंने भी है खान, लेकिन खुदा तो पाक परवरदिगार है, वह या उसका घर किसी के आने जाने से नापाक कैसे हो सकता है। फिर उस मलका ने तो ऐसा कोई रुख नहीं दिखाया। लगता है इन सबसे ज़्यादा समझदार है। कुछ भी हो खान, मैं बहुत खुश हूँ। आ भी जाएं राजपूत हमको घेर लें और मैं जंग में मारा भी जाऊँ, तब भी अफसोस नहीं होगा। अब बस अपनी सरहद में आ ही गए। कौन थे ये? शाह और वज़ीर के निकलते ही मंदिर में खुसर फुसर होने लगी। बोली से तो मुसलमान जान पड़ते थे, किंतु पहनावा तो हिंदू था। यदि मुसलमान थे तो मंदिर भ्रष्ट कर गए। मारो विधर्मियों को, इनकी इतनी हिम्मत। पर किसी बड़े घर के लगते हैं। हीरे की कंठी देखी, बड़े घर के हैं तो क्या हुआ, हमारा धर्म बिगाड़ेंगे। चलो उठो, पकड़ लो। अभी तो नीचे नहीं उतर पाए होंगे। चलो चलो। पहले धीमे स्वर में, बाद में ज़ोर से बोलने लगे, मारो विधर्मियों को, हमारा मंदिर भ्रष्ट कर गए। क्या हुआ? मीरा ने ठंडे स्वर में जोशी जी से पूछा। ये जो अभी मंदिर से निकले वे मुसलमान, ऐसा लगा हुक्म, अपना मंदिर भ्रष्ट कर गए। अभी दूर नहीं गए होंगे, बांध लाएं दौड़कर। क्यों, क्या अपराध किया उन्होंने? आपके पास कौन सा प्रमाण है कि वे मुसलमान हैं? और यदि हों भी तो क्या उन्हें भगवान ने नहीं बनाया है? बहुत से हिंदू मुसलमानों के यहाँ चाकरी करते हैं, इससे वे उन्हीं की भाषा बोलने लग जाते हैं। बोली से कोई मुसलमान हो जाता है क्या? उनका वेश तो हिंदू है। यदि मुसलमान ही मान ले तो अपना उन्होंने बिगाड़ा ही क्या है? उन्होंने भगवान के दो नाम सुने और चले गए। रही मंदिर भ्रष्ट होने की बात, सो मंदिर आपका और मेरा नहीं, भगवान का घर है। यहाँ आने वाले सभी उसके बालक हैं। जाति पाति मनुष्य ने बनाई है, भगवान ने तो मनुष्य को केवल मनुष्य ही बनाया है। जाति पाति और धर्म का नाम लेकर लड़ना मूर्खता है। यदि वे लड़ने आए हों तो बात समझ में आती है, किंतु व्यर्थ में युद्ध के बीज न बोएं। बेटे के आने से बाप का घर भ्रष्ट नहीं हो जाता। बैठकर शांति से ज्ञान की बात सुनिए। मीरा ने गंभीरता से सबको समझाया। किंतु हुकुम, वे मालवा के सुल्तान के आदमी हो सकते हैं। गुप्तचरी करने आए होंगे। उनके लोग समाचार इकट्ठा करने के लिए घूम रहे होंगे और वे निरापद स्थान समझकर यहाँ बैठ गए होंगे। तब यह बात श्री जी के काम की है, मतलब महाराणा के काम की है। आप उन्हें सूचना दीजिए, वे जो उचित समझेंगे सो करेंगे और आदेश बख्शेंगे। यहाँ तो सत्संग होने दीजिए। आइए आगे सुनते हैं विष का प्याला। महाराणा विक्रमादित्य ने उदय कुंवर बाईसा से कहा, आप सुनती हैं जीजा? क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? भाभी मारा ने कोई नई आफत खड़ी कर दी है क्या? अरे नाक कटवा दी सिसोदियाओं की। ऐसा क्या कर दिया? यह पूछिए, बाकी क्या रहा? आप फरमाइए तो सही। क्या कहूँ, सारंगपुर का नवाब आया। मंदिर में बैठकर उसने भाभी महाराज के भजन सुने और बातचीत की। उसने हीरों के हार की कंठी भेंट की। मैं तो जीजा हुकुम मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रहा। हे भगवान, क्या करूं मैं? कौन से पाप किए थे हमने जो यह कुल बोड़नी भाभी होकर यहाँ आई? जिस दिन से आई है एक दिन भी ललाट पहुँच करके शांति से नहीं रह सके। एक एक करके सबका भक्षण कर गई। यही महाराणा को अपने प्रबंध की ढिलाई नहीं दिखाई देती कि शत्रु उनके घर में से होकर चला गया और उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ। ज्ञात हुआ तब जब वह अपने घर के समीप जा पहुंचा। सच है, अपनी भूल किसे दिखाई देती है। सारा क्रोध मेड़ताणी जी पर उफन पड़ा। उन्होंने निर्णय लिया, बहुत सब्र कर ली। अब या तो मैं रहूँगा या मेड़ताणी जी सा। इन्होंने तो हमारी पाग ही उछाल दी है। उदय कुंवर बाईसा ने भय और आश्चर्य से उनकी ओर देखा। हाँ जीजा हुकुम, अब आप चाहें जो फरमाए। मोड़ों और यात्रियों से सलाह करते करते सुल्तानों और विधर्मियों से भेंट होने लग गई। अरे हीरे मोती चाहिए तो मुझसे कहना था ना, कहीं बोलने योग्य ही नहीं रखा इन कुल कुलक्षणी ने तो। जब मैं घर में अनुशासन नहीं रख सकता तो राज्य कैसे चलाऊंगा? महाराणा ने बाहर जाकर विजय वर्गीय दीवान से सलाह की। राज्य वैद्य को बुलाया और दयाराम पंडा के हाथ सोने के कटोरे में जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा। दयाराम के पीछे पीछे उदय कुंवर बाईसा भी पधारी। मीरा प्रभु के भोग पधरा करके जल अर्पण कर रही थी। दयाराम ने जाकर कटोरा सन्मुख रखा। महाराणा ने जगन्नाथ जी का चरणामृत भिजवाया है सरकार, कहते हुए दयाराम का कंठ कांप गया। हाँ, आज तो सोने का सूर्य उदय हुआ पंडा जी।
महाराणा ने बड़ी कृपा की। यह कहते हुए मीरा ने कटोरा उठा लिया। उस कटोरे को प्रभु के चरणों में रखते हुए बोली, ऐसी कृपा करो प्रभु कि राणा जी की सुमति आवे। फिर पंडा जी से पूछा, कौन आया है जगन्नाथपुरी से? मैं नहीं जानता सरकार, कोई पंडा या यात्री आए होंगे। मीरा ने तंबूरा उठाया। तारों पर उंगली फेरते हुए उसने आंखें बंद कर ली। तुमको शरणागत की लाज, भात भात के चीर पुराए पांचाली के काज, प्रतिज्ञा तोड़ भीष्म के आगे चक्र धर्यो यदुराज, मीरा के प्रभु गिरधर नागर दीन बंधु महाराज। चंपा, गोमती आदि दासियां थोड़ी दूर खड़ी हुई भय और लाचारी से देख रही थीं इन चरणामृत लाने वालों को, और कभी भोलेपन की सीमा से अपनी स्वामिनी को, जो सभी को अपने ही समान सीधा और निश्चल समझती हैं। उनकी आंखें भर भर आती हैं। क्यों सताते हैं इस देवी को ये राक्षस? क्या चाहते हैं इनसे? भजन पूरा हुआ तो आंखें उघाड़कर मीरा ने दोनों हाथों से कटोरा उठाया और मुस्कुराते हुए मुख से लगाया। उदय कुंवर बाईसा देख रही थी भाभी का वह शांत रूप, निश्चल मुस्कुराहट, प्रेमपूर्ण नेत्र, आरसी की भांति उजले हिये के वे छलहीन बोल, भगवान पर अथाह विश्वास। मन में आया, भाभी महाराज क्या नहीं जानती कि महाराणा उन पर कितने रुष्ट हैं? मिथुला की मौत ने क्या उन्हें चेतावनी नहीं दी कि किसी दिन उनकी भी यही दशा होगी? फिर भी ये कितनी निश्चिंत हैं भगवान के भरोसे। कहते हैं कि भक्त और भगवान दो नहीं होते, ये अभिन्न होते हैं, और इन्हीं भक्त का अनिष्ट करने को राणा जी तुले हैं। मैं भी तो उन्हीं का साथ दिए जा रही हूँ। यदि भाभी महाराज मर जाएं तो मुझे क्या मिलने वाला है? केवल पाप ही ना, और यदि नहीं मरी तो भगवान का कोप उतरेगा मेरे ऊपर। पिछले जन्मों में मैंने न जाने क्या क्या किया, न पति की सेवा मिली और न माँ बनने का सौभाग्य। बरसों बरसों में कभी पति के दर्शन होते हैं, बरसों बरसों में कभी पति के दर्शन होते हैं। यह नारी जन्म व्यर्थ ही चला गया। न योग सधा न भोग, अधबिच में अटकी रह गई। भोग वह तो अब स्वप्न में भी नहीं है, किंतु मेरे भाग्य से घर बैठे गंगा आई है। योग भक्ति तो भाभी महाराज के साथ रहकर साध सकती थी, परंतु मुझ अभागिन ने तो सदा इनका विरोध ही किया। पापों की पोट भरी करने में ही लगी रही। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उदा चेत जा, अब भी प्रायश्चित कर ले। मानव जन्म अलोना बीत जा रहा है, इसे संवार ले। तू लोहा है उदा, इस पारस का स्पर्श होते ही स्वर्ण बन जाएगी। यह कपूर यदि उड़ गया तो तू सड़े खाद सी गंधाती रह जाएगी। यह अवसर मत खो उदा। राणा जी तो मतिहीन हैं। दाजी राज और बाबूजी हुकुम क्या पागल थे, जो इन्हें सारी सुविधाएं प्रदान करके प्रसन्न करने का प्रयत्न करते थे। उस समय राज्य कार्य भी कैसे ढंग से चलता था, और आज नहीं, दीवान जी की ही अकल चरने गई है। सारे उमराव रूठे बैठे हैं। क्यों? इनके ओछेपन से। फिर मैं इनके साथ क्यों जुड़ी हुई हूँ? क्यों न भाभी महाराज के साथ रहकर काया का कल्याण कर लूँ? अभी भी समय है। चेत 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 उदा। अवसर बीतने पर फिर पछतावा ही रह जाएगा। मीरा जी की ननद ये सोच रही है। भजन पूरा हुआ और मीरा ने कटोरा होठों से लगाया। तभी कुंवर बाईसा चीख पड़ी, भाभी मारा रुक जाओ। कई वियो बाईसा, मीरा ने नेत्र खोलकर पूछा। यह विष है भाभी मारा, आप मत आरोको। उन्होंने समीप जाकर भाभी का हाथ पकड़ लिया। विष? वे खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप तो जागते हुए भी सपना देखती हैं क्या? ये तो राणा जी ने जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा है। देखिए ना, अभी तो पंडा जी सामने खड़े हैं। मैं कुछ नहीं जानती भाभी मारा, यह जहर है, आप मत रोगो। उदय कुंवर बाईसा ने हृदय कंठ से आग्रह किया। यह क्या फरमाती हैं आप? चरणामृत न लूं? कौन जाने कैसे तो आज मेरे लाल जी सा को भगवान और भाभी की याद आई है, और आज ही मैं उनकी भेजी हुई सौगात फेर दूं। फेरने जैसी हो तो फेरूं भी। प्रभु के चरणामृत के लिए मीरा का कंठ सदा ही प्यासा रहता है। उदय कुंवर बाईसा की आकुल व्याकुल दृष्टि देखकर वे लाड से उनके चिबुक को छूकर बोली, यदि सचमुच यह विष हो, तब भी यह अब प्रभु को अर्पित हो जाने के पश्चात चरणामृत बन गया है। बाईसा, आप चिंता न करें, प्रभु की लीला अपार है। उनके सामर्थ्य
सामर्थ्य को कौन पहुँच और आंक सकता है? वे जिसे जीवित रखना चाहे उसे कौन मार सकेगा? मरने और जीने की डोर भगवान के हाथ में है। मनुष्य का इस पर जोर नहीं चलता, आप निश्चिंत रहें। उन्होंने कटोरा होठों से लगाया और पलक झपकते में खाली करके पंडा जी के सामने रख दिया और कहा, ले पधारें। पंडा जी ने कांपते हाथों से कटोरा उठाया और डगमगाते पदों से वे चले गए। मीरा ने फिर एक तारा उठाया और करताल में हाथों में करताल ले खड़ी हो गई। चंपा घुंघरू ला, आज तो प्रभु के सन्मुख नाचूंगी मैं। चंपा ने चरणों में घुंघरू बांधे और उन्होंने पद भूमि पर रखा। छनन छनन छन वे एक तारे की झनकार के साथ नाचने लगी और कहने लगी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो म्हारे सांवरिया की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। बिस्का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हांसी रे। प्रभु के मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। दासियां आंखों में आंसू भरकर निश्वास छोड़ रही थीं और उदय कुंवर बाईसा का आश्चर्य उनके हृदय को मथे जा रहा था। भजन पूरा करके मीरा ने धोख दी। हृदय का उत्साह थमता नहीं था। विक्षिप्त की भांति उन्होंने मूरत को छाती और गालों से लगाकर प्रीत की अनगिन मोहरें लगा दी। उदय कुंवर बाईसा उठकर धीरे धीरे बाहर चली गई। बाईसा हुकुम, बाईसा हुकुम। दासियां उदय कुंवर बाईसा के जाते ही रोती हुई एक साथ अपनी स्वामिनी के चरणों में जा पड़ी। यह आपने क्या किया? अब क्या होगा? क्या हो गया बावरी, क्यों रो रही हो तुम? मीरा ने पीठ सहलाते हुए कहा। आपने जहर क्यों आरोग लिया? मीरा हंस पड़ी। जहर कब पिया पागल, मैंने तो चरणामृत पिया है। विष पिया होता तो मर न जाती अब तक। उठो, चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास करना सीखो। यह एक प्याला विष क्या कर सकेगा मेरा? प्रहलाद को तो सांपों से डसवाया गया, हाथियों के पांव तले कुचलवाया गया और आग में जलाया गया, पर यह जान लो कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। बाईसा हुकुम, अपने मेड़ते चले जाएं। चंपा ने आंसू ढरकाते हुए कहा, क्यों भला? प्रभु मेड़ते में हैं और चित्तौड़ में नहीं बसते। यह सारी धरती और इस पर बसने वाले जीव भगवान के ही निपजाए हुए हैं। तुम भय त्याग दो, भय और भक्ति साथ नहीं रहते। पी लिया? महाराणा विक्रमादित्य ने पूछा। हाँ अन्नदाता, दयाराम पंडा ने कहा। क्या बात है पंडा जी, ऐसे क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं हुकुम, कुछ तो है। जब कुंवरानी सा आरोगने लगी तो बाईसा हुकुम ने अर्ज किया कि मत आरोगो भाभी म्हारा, यह तो विष है। यह सुनकर मेरी तो पिंडलियां कांपने लगी। सरकार की ड्योढ़ी पर बैठे मेड़तिया राठौड़ अभी मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। किंतु कुंवरानी सा तो उनकी बात सुनकर हंस पड़ी। उल्टे बाईसा को समझाने लगी कि आई हुई मौत टलती नहीं और दूर हो तो खींचकर कोई पास ला सकता नहीं। आप चिंता न करें। मेरी आंखों के सामने ही उन्होंने कटोरा होठों से लगाकर खाली कर दिया। ऐसा जानबूझकर कौन प्रत्यक्ष काल को गले लगाता है सरकार? मैं तो देखकर चकित रह गया। गले लगाया सो तो उसके साथ जाना भी पड़ेगा। महाराणा बोले, 2 घड़ी में सुन लेना कि मेड़ताणी जीसा बड़े घर पहुंच गई। और पर जीजा हुकुम को यह क्या सूझी कि उन्हें कह दिया। अब आज्ञा हो अन्नदाता, जाओ, इस बात की कहीं चर्चा न करना। खातिर जमा रखें सरकार। उसके जाते ही उधर कुंवर बाईसा पधारी। उनका सूखा मुंह, भाल पर पसीने की बूंदें और सांस जैसे छाती में समा नहीं रही थी। उन्हें देखकर राणा ने अपना मनोरथ पूर्ण माना। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ जीजा हुकुम, काम हो गया ना? उदय कुंवर बाईसा ने अस्वीकृति में माथा हिला दिया। हैं भाभी महाराज जीवित हैं? उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हाँ हुकुम, दयाराम पंडा के साथ मैं भी तमाशा देखने गई थी। चरणामृत का नाम सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई। प्याले को ठाकुर जी के चरणों में रखकर उन्होंने भजन गाया और फिर पी लिया। यह देखकर मुझसे रहा न गया। दौड़कर मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा कि मत आरोगो अभी, यह जहर है। किंतु वे न मानी, उसे सहज ही पी लिया। उनके मुख पर दुख या असंतोष की एक रेखा तक नहीं आई। सहज शांत प्रसन्न मुख से उन्होंने वहाँ हलाहल पान कर लिया।
कटोरा लेकर पंडा जी इधर आए और वे आनंद में मतवाली होकर पाँव में घुंघरू बांधकर नाचने लगी। भजन पूरा करके वे भगवान पर बलिहार हो रही थी। फिर मैं इधर चली आई। वे सचमुच भक्त हैं हुकुम, हमें नहीं सताना चाहिए। वे जैसे भी रहना चाहें रहने दीजिए। वाह जीजा हुकुम, आप भी आ गई ना उस जादूगरनी के जाल में। वैद्य ने अवश्य कुछ चतुराई की है। अभी बुलाता हूँ उसे प्रहरी। उन्होंने पुकारा। वैद्य जी को बुलाने के लिए भेज किसी को। अभिवादन कर पीछे की ओर चलता हुआ प्रहरी कक्ष से बाहर हो गया। क्या बात हो गई? वैद्य जी मुझसे तो झूठ नहीं बोल सकते। वे तो कह रहे थे कि इतना विष हाथी को पिला दिया जाए तो वह भी आधी घड़ी में मर जाएगा। यहाँ तो 2 घड़ी हो गई। आने दो, मालूम हो जाएगा। वैद्य जी ने आते ही कहा, आज्ञा हो अन्नदाता। तुम तो कह रहे थे कि इस विष से आधी घड़ी में हाथी मर जाएगा, किंतु यहाँ तो मनुष्य का रोम भी गर्म ना हुआ। यह नहीं हो सकता सरकार, मनुष्य के लिए तो उसकी 2 बूंद ही बहुत हैं। ऐसा लोहे का मनुष्य कौन है? मुझे बताने की कृपा करेंगे अन्नदाता। यह बात मैं किसी प्रकार मान नहीं पा रहा हूँ। चुप रहे नीच हरामखोर, राणा जी दांत पीसते हुए बोले। मेरा ही दिया हुआ खाता और मुझसे ही चतुराई करता है। बड़ी भाभी महारा को आरोगा गया था यह, पर वह तो अभी मजे से नाच गा रही हैं। भक्तों का रक्षक तो भगवान है अन्नदाता। 4 हाथ वाला जहाँ रक्षा करता है वहाँ 2 हाथ वालों की क्या चलेगी हुजूर। अन्यथा मनुष्य के लिए तो इस कटोरे में शेष बची ये 2 बूंदें ही पर्याप्त हैं। फिर वही बात। वैद्य जी का मुंह पीला पड़ गया। हाँ, तू पी इसको कमीने, मुझे ही धोखा देना चाहता है। मेरे अन्नदाता, मैंने धोखा नहीं दिया। यह हलाहल है, पीते ही मैं मर जाऊंगा। वैद्य जी गिड़गिड़ाए। मेरे बूढ़े माँ बाप और छोरा छोरी हैं, उन्हें कौन रोटी देगा? मेहर मेरे सरकार, मैंने हुजूर से कोई दगा नहीं किया। वैद्य जी रोने लगे। ये त्रिया चरित्र मुझे नहीं सुहाते, पी इसे। कांपते हाथों से वैद्य जी ने कटोरा उठाया और भीत की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए, मेरे नारायण, तुम्हारे भक्त के अनिष्ट में मैंने सहयोग दिया, उसी का दंड हाथों हाथ मिल गया प्रभु। किंतु मैं अनजान था, मुझ पर नहीं, मेरे अनाथ बालकों और बूढ़े माता पिता पर कृपा बनाए रखना स्वामी। उसने कटोरा ऊपर उठाकर मुख खोला। विष की 2 बूंदें टप टप जीभ पर टपक पड़ी। थोड़ी देर में कटोरा हाथ से छूट गया और वह झनझनाता हुआ दूर जा गिरा। वैद्य जी की आंखें चक्कर खाने लगीं। मुख खुल गया और एक हल्का सा चक्कर खाकर वे भूमि पर गिर पड़े। 1-2 बार हाथ पैरों ने खींचातानी की। गले से अस्पष्ट आर्तनाद फूटा। गर्दन लुढ़क गई, आंखें फट गई। महाराणा तो पहले यह समझा कि नखरे कर रहा है, किंतु जब गर्दन ढल गई तो उनके मुख से निकला, अरे यह क्या सचमुच मर गया? उन्होंने प्रहरी से वैद्य जी को उठा ले जाने के लिए उनके घर समाचार भेजा। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।